अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अन्बिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व मुहबिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल इहतराम ज़ीनत महफिल पीर तरीक़त साहबज़ादा ज़ीशान वाला जिगर गोशाए गौसुल वरा सजादा नशीन बदर मशाइख आस्ताना आलिया चकसादा शरीफ और मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम उलमाए कराम नाथान हज़रात और मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजार साल शबनम अपनी बेनूरी पे रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मोअज़्ज़ज़ खाज़िन कराम, आज हज़रत क़िबला शाह साहब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सजादाए साहबज़ादा सैयद मोहम्मद मासूम शाह साहब गिलानी कादरी नूरी पासबाने मसलक रज़ा और दीगर आस्ताना आलिया चकसादा के बुजुर्गान दीन जिनका उर्स पाक आज हो रहा है, हम खुश नसीब हैं कि इस उर्स पाक में हम शामिल हैं। हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दीन इस्लाम दीन मती की इस सदी में वो खिदमत की है कि मेरी निगाह में 70 साल मेरी उम्र है, मैंने हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह जैसे कामिल वली और कामिल मुहब्बतन मुहब्बे इस्लाम मुहब्बे दीन आशिक रसूल सुन्नत रसूल पर पैराकार होने वाले और बिद्दत को बिटाने वाले सुन्नत की दावत देने वाले मैंने कोई शायद नहीं देखा, क्योंकि बचपन मेरा हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के कदमों में गुजरा। दादा साहब रहमतुल्लाह की मेरी पैदाइश है और हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के हमारे मोहल्ले में ही आपका कुतुबखाना था। बड़े बड़े आलम बड़े बड़े फिकी आलम हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के पास आकर बैठते थे। देखने में आप सादा से इंसान थे, लेकिन उन्होंने दीन का वो काम किया कि इस सदी में क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। मसलक रज़ा के वो आपने पासबानी फरमाई कि हज़रत क़िबला शाह साहब के जमाने में अहले सुन्नत वल जमात की कोई किताबें नहीं छापते थे। हज़रत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ने मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह को कहकर किताबें लिखवाई और किताबें लिखवाने के बाद उन्होंने नूरी मस्जिद स्टेशन के सामने जो बनाई थी उस मस्जिद में आपने प्रेस लगाया और आला हज़रत रहमतुल्लाह की किताबों की इशाअत फरमाई और मुफ्त में आपने किताबें तक़सीम फरमाई। मुझे अच्छी तरह याद है कि क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के पास
एक तालिब इल्म आया, हिदायत बख्शिश 6 पैसे की किताब थी, 6 पैसे की, और न्यूज प्रिंट में वो छपता था, यानी वो पीले से का कागज था, छोटी सी किताब थी, हिदायत बख्शिश आला हज़रत के कलाम की। एक तालिब इल्म आया, उसने किताब को देखा और देकर रख दिया। शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे क्या बात, तुम्हें पसंद नहीं आई? कहने लगे पसंद तो आई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। हजूर की बला शाह साहब अलैहि रहमत ने फरमाया, जाओ ले जाओ, इसको पढ़ो, इसकी नाते याद करो, उसके बाद किसी और को दे देना। फरमाया हमारा यही कमाई है, हमने दुकान इसलिए खोली है कि दीन उम्मती की खिदमत की जाए। शाह साहब रहमतुल्लाह सुन्नते रसूल के बड़े पैरोकार थे। खादिम हुसैन आपके हुए हैं, आपके मुरीद थे खादिम हुसैन, जो कुतुबखाने में काम किया करते थे। सरदार चप्पल के चौक में जो हजरत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के घर के करीब चौक है, जहाँ जामे मस्जिद नूरी है, जहाँ मैं हितावत करता हूँ, उस मस्जिद में के करीब ही आपको एक पेन मिल गया, बड़ा कीमती पेन था। वो बड़ा खुश हो गए, हजरत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह के पास लेके आ गया। अर्ज की, हजूर मुझे पेन मिला है, बड़ा अच्छा पेन है, कीमती पेन है। फरमाया तुमने अपने आप को मुसीबत डाल दी। हालांकि इस मसले का किसी को पता नहीं है, मैं आपको बता, बड़े बड़े मौलवियों को इस मसले का पता नहीं, लेकिन क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह फरमाया तूने ये पेन उठाकर अपनी आप को मुसीबत में डाल दिया। उसने कहा हजूर जमीन पे मिला है मुझे, मैंने कौन से किसी की चोरी की है? फरमाया नहीं, अब जहां से तुझे ये पेन मिला है वहां जाके रोजाना सुबह जाके खड़ा होया कर और ऐलान किया कर, ये पेन किसी का है तो ले लो। 3 दिन तक उसकी ड्यूटी लगाई, दुकान से छुट्टी करवा दी। फरमाया चौक पे खड़े होकर ये तू पेन हाथ में पकड़े खड़ा है सुबह से लेकर शाम तक। जब 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बाद उसने कहा हजूर कोई नहीं आया लेने के लिए। फरमाया अच्छा। आपने उस पेन पे रस्सी एक धागा बांधा और दुकान पे लटका दी। 1 साल तक वो पेन दुकान में लटका रहा। और बाज़ वक्त आप किसी को कह देते थे कोई ये पेन किसी का हो तो ले लो, लेकिन कोई कहता था कि हमारा नहीं है। साल के बाद आपने वो पेन एक तालिब इल्म को सदके में खैरात में दे दिया। ये फिकी मसला है कि गिरी हुई चीज अगर किसी को मिल जाए तो वहां उसको ऐलान करने की जरूरत पड़ती है, और ऐलान करना पड़ता है 3 दिन तक वहां खड़े होकर, और 1 साल तक उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। उसके बाद उसको अपनी इस्तेमाल में तुम नहीं ला सकते, बल्कि किसी को खैर खाहे दीन हक आने के मर्द, खैर खाहे दीन हक आने के मर्द, पीर मुर्शद सैयद मासूम शाह पीर कामिला आतबी में बहर कल्बे नाकसा। हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सुन्नत रसूल की एक जिंदा तस्वीर थे। आप सुन्नत रसूल के मुताबिक लिबास पहनते थे, आपकी दस्तार मुबारक सुन्नत रसूल के मुताबिक थी। आपका ये मामूल था कि दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दर्स से कश्फ़ मौजूद दिया करते थे। एक मरतबा कश्फ़ मौजूद के दर्स के दौरान आपने फरमाया, दाता साहब के वाक़या बयान फरमाया। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कश्फ़ मौजूद में फरमाते हैं कि मैं अपने पीर और मुर्शिद हज़रत अबुल फज़ल खुदरी रहमतुल्लाह को वुज़ू करवा रहा था। दौरान वुज़ू मेरे दिल में ये ख्याल पैदा आया, ये वसवसा पैदा आया कि देने वाला तो अल्लाह है, जिसको चाहे अल्लाह का, जिसको चाहे इल्म दे दे, जिसको चाहे फजीलत दे दे, जिसको चाहे मार्फत दे दे, जिसको चाहे वलायत दे दे, ये अल्लाह की अता है। लेकिन एक आजाद बंदा किसी का गुलाम क्यों बन जाता है बगैर तनख्वाह के? कोई तनख्वाह नहीं। आज तो बेटे को कहो ना कि ये फला चीज बाजार से लेकर आओ, वो भी अपनी कमीशन पहले मांगता है। बेटे को कहो कि स्कूल जाओ, वो अपनी कमीशन पहले मांगता है। यहाँ लेकिन 70-70 साल हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अपनी मुर्शिद की खिदमत में, उनके हुक्म के मुताबिक अमल करने में, उनकी खिदमत करने में, उनके बारगाह में रहने में 70-70 साल गुजर जाते हैं बगैर किसी तनख्वाह के, बगैर किसी लालच के। कोई लालच नहीं, लेकिन देने वाला तो अल्लाह है। लेकिन एक आजाद बंदा किसी का गुलाम क्यों बन जाता है बिन तन्हा के? फरमाया कि मेरे पीर और मुर्शिद मेरे इस वसवसे से वाकिफ हो, मेरे इसके दिली ख्यालात से वाकिफ
वाकिफ बन गए। आपने फरमाया बेटा बेशक देने वाला अल्लाह है, अल्लाह जिसको चाहे मार्फत अता फरमा दे, जिसको चाहे इल्म अता फरमा दे, जिसको चाहे हकीकत की रमूज से वाकिफ कर दे, लेकिन अल्लाह जिसको देना चाहता है अपने बंदे का उसको गुलाम बना देता है, और ये गुलामी उसके लिए वसीला बन जाती है। जिस तरह हकीम बनना हो तो किसी तीबा कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है, हकीम बनने के लिए तीबा कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। अगर डॉक्टर बनना हो तो इलामा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। अगर कोई प्रोफेसर बनना हो किसी कॉलेज में दाखिला लेना पड़ता है। तरखान बनना हो किसी तरखान की खिदमत करनी पड़ती है, उसकी शागिर्दी में जाना पड़ता है। लोहार बनना हो तो उसके लोहार की खिदमत में उसकी शागिर्दी करनी पड़ती है। और मौलवी बनना हो तो किसी मदरसे में दाखिला लेना पड़ता है। जब अल्लाह का वली किसी को बनाता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को अपने वली का गुलाम बना देता है, ये गुलामी उसके लिए वसीला बन जाती है। तो दोस्तों, हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में आने वाले बेनमाज थे तो नमाजी बन गए। खुदा की कसम, जो बिल्कुल अनपढ़ थे वो आलम बन गए, और जो बिल्कुल जानते कुछ नहीं थे वो मुबल्लिग बन गए। हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में आने वाले फासिक और फाजिल लोग जो थे वो मुत्तकी परहेजगार बन गए। हजरत क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में आने वाला बदअकीदा इंसान जो था वो अकीदे वाला बन गया, गुलाम रसूल इसने इख्तियार कर लिया। बेशक माशाअल्लाह। आखिरी बात बयान करता हूँ मेरे दोस्तों कि हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह की बारगाह में जब मैं हाजिर हुआ, खुदा वहदहुल्ला शरीक की कसम का कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, मुझे अजान पढ़नी नहीं थी। मेरे पीर भाई ने भी कहा ना कि ये हजरत क़िबला शाह साहब भी, इसमें कोई शक नहीं। जब मैं आया इसी जामिया मस्जिद में तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अजान पढ़ूं, अगर मेरे मुर्शिद मुझे हुक्म दे। तो हुजरे से निकले, यहाँ छोटा सा हुजरा होता था, निकले तो फरमाया मियाँ अजान पढ़ लेना तू। मैं कहा हजूर अगर इजाजत हो तो पढ़ लो। और मैं अजान पढ़ा कि तालिब इल्म बैठे 20-25 तालिब इल्म बैठे हुए थे जो अजानें पढ़ा करते थे। उस दिन सरकार ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने वो जिंदगी में पहली अजान पढ़ी, और इसी बारगाह से मैंने ये सबक सीखा कि बेशक अल्लाह के वली की निगाह से इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं। निगाह मर्द मोमन में अजब तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। मुझे शाह साहब ने मुझे फरमाने लगे मियाँ जुमा पर आया कर। मैं कहा हजूर थोड़ा सा मवाद होगा वो खत्म हो जाएगा, 2-4 तकरीरें 5-10 तकरीरें जो मैंने रखी हैं वो पढ़ लूंगा, तो उसको बाद फिर मैं क्या करूंगा। तो मैं तो शुरू से कर, तो शुरू करते कर अल्लाह तेरी मदद करेगा। मैंने जब शुरू की तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किताब नहीं देखी, और मैं जामिया मस्जिद नूरी में इंशाअल्लाह आज 1980 से जुमा पढ़ा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस सरकार ने मुझे ऐसी दिल में फरमाया कि तमन्ना दर्द दिल ही की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के हजीनों से। हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरफ भी तवज्जो फरमाई, जिस तरफ भी निगाह फरमाई, अल्लाह ताला ने उनको आबाद फरमा दिया। हजूर शाह साहब रहमतुल्लाह सैयद मसूम शाह साहब अलैहि रहमत की बारगाह में एक शख्स आया, हजूर मैं बड़ा परेशान हूँ, मकरूस हूँ, बदहाल हूँ, घर में कोई गुजारा नहीं हो रहा, आप मेरी ये दुआ फरमाएं। फरमाया दुआ भी करूंगा, तुझे सबक देता हूँ कि रोजाना नमाज पढ़ा कर और जहाँ जूते उतारते हैं ना नमाजी वहां झाड़ू दिया कर, उसकी सफाई किया कर। तो चंद दिनों के बाद फिर आना मेरे पास मिलने के लिए। 1 महीने के बाद वो आया तो उसकी किस्मत बदल चुकी थी, उसके हालात बदल चुके थे। हजूर क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह ने जिसको भी जिस समझ लगा दिया अल्लाह ताला उसको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दी। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपने मुर्शिद पाक के आसान से हमें मुस्तफीज होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस घराने को भी शाद और आबाद फरमाए, और सदा हमेशा इस घर को आबाद फरमाए, इस आस्थाने को अल्लाह ताला दिन दुगनी 4 रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। वाह खुदावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।